पूर्ण आहुति के साथ गायत्री शक्तिपीठ उदयपुर में समापन हुआ 4 दिवसीय 24 कुंडीय महायज्ञ। हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। आपको बता दूं कि आज मिली जानकारी अनुसार गायत्री शक्तिपीठ परिसर उदयपुर में 4 दिवसीय 24 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा का समापन पूर्ण आहुति के साथ हुआ। कलश यात्रा के साथ उक्त 24 कुंडीय यज्ञ किया गया था। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी। यज्ञ आयोजन के हवन पूजन का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे चलने के बाद हरिद्वार से आई टोली के द्वारा कथा वाचन का कार्यक्रम किया गया। कथा वाचन के दौरान गौरा प्रसाद साहू के द्वारा सुनाए गए भजनों पर श्रद्धालु मंत्र मुग्ध नजर आए। कथा पंडाल श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यज्ञ के चौथे दिन पूर्ण आहुति और अतिथि विदाई के साथ 4 दिवसीय यज्ञ का समापन हुआ। विदाई गीत पर लोग भाव विभोर हो गए। यज्ञ और कथा के लिए शांति कुछ हरिद्वार से व्यासपीठ नंद कुमार पांडे सहित 8 लोगों की टोली उदयपुर आई हुई थी। इस दौरान यज्ञ और प्रज्ञा पुराण का आयोजन तो हुआ ही, साथ में 2 जोड़ियों की शादी भी कराई गई। छोटे बच्चों के प्राशन शिक्षा संस्कार भी आयोजित किया गया। उक्त आयोजन को सफल बनाने में यज्ञ आयोजन समिति, शारदा महिला मंडल, व्यापारीगण, जनप्रतिनिधिगण और उदयपुर के स्थानीय नागरिक अपना सराहनीय योगदान किया। यज्ञ समिति के पदाधिकारियों ने सभी श्रद्धालुओं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वालों का आभार व्यक्त किया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। हम सुबह आपसे निवेदन किए थे देने की प्रति, जो देता है वो देवता। तो हम अपने घरों में हम सुबह आपसे निवेदन किए कि यहाँ पर धर्मघट स्थापित किए गए हैं, आप उनको ले जाइए अपने घरों में धर्मघट स्थापित करिए। और जो घर में सबसे छोटा बच्चा हो उसे 1 मुट्ठी रोज निकलवाइए। ऐसा मत कर दीजिएगा कि वो टहरी बन जाए। संस्कृत में टहरी बनाते हैं, एक दिन चावल निकलवा दिए, एक दिन गेहूँ निकलवा दिए, आटा निकलवा दिया, सब उसे डलवा दिए तो कोई काम करने नहीं जाएगा। तो एक ही कोई अनाज के चावल निकलवा रहे हैं, 1 महीने तक चावल निकलवा दीजिए। फिर उसको इकट्ठा करके जहाँ अच्छे काम हो वहाँ दे जाइए। फिर आपका दान देना सार्थक हो गया। संस्कृत में 10,000 पब्लिक डेली खाना खाती है। आपका मन करे कि हम भी कभी उसको खिला दें। 10,000 की कैसे खाना खिला देंगे? 1 किलो हींग खरीद लीजिए, 1 किलो मिर्ची खरीद लीजिए और उसको लेके डलवा दीजिए। तो सब जितने पब्लिक खाए सब आपका अंश मिल गया। दौरा बढ़वाया कि जो इस बकरी का जो सज्जन व्यक्ति पेट भर देगा उसे हम 1 गांव राज्य इनाम में दे देंगे, और जो नहीं भरेगा उसे मौत फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा का आदेश सुन के कौन जाए? एक उसी गांव में एक प्यारा गरीब व्यक्ति रहता था। वो बोला रोज रोज के मरने से अच्छा है रोज भूखे से मरते हैं, एक ही दिन मर जाएंगे, जाके बकरी को ला के देखते तो हैं। गया राजा के यहाँ, उसके मंत्री ने उनको बुलाया। बोले कोई व्यक्ति आया है, कह रहा बकरी का पेट हम भर देंगे। उन्होंने शर्त रखी थी कि जो बकरी का पेट भर देगा। तो बोले वो व्यक्ति कोई आया है, कह रहे हैं कि हम आपके बकरी का पेट भर देंगे। राजा बोला बुलाओ उसको। राजा का आदेश हुआ। वो व्यक्ति गया, बोला हुजूर आपकी शर्त हमें मंजूर है, आप हमें बकरी दे दीजिए। बोले शर्त मंजूर है ना? बोले हाँ मंजूर है। क्या मंजूर है? आपकी बकरी का जो पेट भर देगा, ये खाना बंद कर देगी तो उसे 1 गांव इनाम में मिलेगा। एक बकरी खाना शुरू की, नहीं मानी तो फांसी की सजा। अब बताइए बकरी का कभी पेट भर सकता है? उसको अभी खाई, 2 मिनट बाद खुद खिलाओ, फिर खाई, फिर खिलाओ। वो ले गया और ले गया तो राजा की बकरी बढ़िया मोटी तगड़ी हंस तंदुरुस्त। वो ले गया बढ़िया, जून का महीना था, धूप में बांध दिया। हवेली में रहने वाली बकरी धूप में गई, लगी तड़पने, न उसे खाना दे न पानी दे, धूप में बांध दिया। और शाम को जब हुआ, हरी पत्ती लेके आया। जैसे अब दिन भर की भूखी बकरी तड़प रही थी, जैसे पत्ती की ओर खाने की ओर मुंह की, 2 स्टिक डंडा लिया था, 2 स्टिक उससे मुंह पे दिया और घास से तड़प दिया। फिर वहीं बधी रही, रात दिन ऐसे बधेरी। 7वें दिन तक 6 दिन तक यही क्रम चला। अब राजा साहब की बकरी जो बढ़िया एसी में रहने वाली हस्तपुष्ट, उसने 7 दिन तक हवा में धूप में चिलचिलाती, धूप में रात को ही बिना दाना पानी के जब खाने जाए तो 2 डंडा उसके मुंह पे मारे। अंतिम दिन वो जब ले गया, बढ़िया हरी घास लाया, बकरी को ऐसे दिखाया। बकरी जैसे खाने के लिए ले जाए, पहले तो ऐसे दौड़ा के दौड़ती थी, लास्ट में वो जब बकरी को घास दिखाए बोला आप ठीक। वो लेके बकरी को राजा जी के यहाँ पहुंचा। अब वो मोटी तगड़ी बकरी 7 दिन में सूख के कांटा हो गई, चलती थी तो गिरती थी, डगमगाती चक्कर आ रहे थे।
राजा के पास पहुंचे, बोली बकरी, वो बकरी लेके आए, यार लाए? बोले हाँ। बोलते वो खाना बंद कर दी है। राजा के पास लेके बोले ये बकरी कैसे हो गई? बोली सर अब हमको तो नहीं पता साहब, ये उपासना साधना कर रही है, ये कुछ खाती पीती है, साधना कर रही है, कब से साधक हो गई भाई? हाँ भाई साहब देख लीजिए। राजा साहब का आदेश हुआ, मंगाए बढ़िया हरी हरी घास। अब बकरी के सामने हरी हरी घास रखे, अब वो वहीं अपनी स्टिक डंडा लेके जो मारता था उसको वहीं बैठा था। जैसे राजा साहब बकरी के सामने घास ले जाते, देख ले कोई कौन सी भाषा बोले, प्रभु सब जानते हैं, सुनने को बात उनके हमारे कान भी तो, सुनने को बात उनके हमारे कान भी तो, संत मुनि सब मिल करके, संत मुनि सब मिल करके हमें राह बताते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। आइए उसी भाव श्रद्धा के साथ में देव शक्तियों को 16 प्रकार से पूजन करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, आसनं समर्पयामि। कर्तव्यों का भाव नहीं हम त्यागेंगे, बच्चों जैसे नहीं खिलौने मांगेंगे, हमें से हर परिजन जिम्मेदार है, हमें से हर परिजन जिम्मेदार है। बधाई से गायत्री परिवार है, बधाई से गायत्री परिवार। पूरी जल को समझ शरीर पर छिड़के। बहुत बढ़िया। आइए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें। स्वयं से सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इसके बाद होगा भगवान की जय हो।